बैठक में मेरा नाम शुभम कठायत है। मैं एक विभाग है जलागम प्रबंधन, इसके अंतर्गत एक परियोजना आती है। मैं प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद से शिवसी आने लगे हैं सबके सब। अब जय माता की दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो मेरा नाम है शिवानी रावत और मेरे चैनल का नाम है सोना रावत। तो बने रहना, देखते रहना आगे आगे, क्या कुछ है खास दिखाऊंगी मैं आपको आगे आगे। के दिन में मौसम देख सकते हो, मौसम कैसा हो रखा है, हल्की हल्की धूप वगैरह लगी है और बाकी काले काले बादल भी देखने को मिलेंगे। में थोड़ा सा मौसम सही हो रखा है, तो यहाँ बाहर में कपड़े वगैरह डाल रखे हैं। सोना के ढेर सारे कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं, तो सोना के कपड़े डाल रखे हैं यहाँ पे। तो आज है हमारे नवमी मीटिंग, तो कोई आ रहा है बाहर से, तो अभी चलते हैं वहां, तो देखते हैं कौन आ रखा है, तो दिखाऊंगी मैं आपको, आगे बने रहना। बैठक में मेरा नाम शुभम कठायत है। मैं एक विभाग है जलागम प्रबंधन, इसके अंतर्गत एक परियोजना आती है UCRRFP, उत्तराखंड वातावरण कृषि बारानी प्रोजेक्ट, जिसका मोटा सार ये है कि अपने वातावरण को देखते हुए हमें उसके अनुकूल अपनी कृषि करने का काम। जैसा आप देख रहे होंगे ना, पूरी गर्मियाँ बीत गई, बरसात चली गई, लेकिन बारिश खत्म ही नहीं हो रही है। तो हमें ऐसे मौसम को देखते हुए उसके हिसाब से अपनी कृषि को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस परियोजना का उद्देश्य यह है। अब जो हमारे आज का आने का वो था, उद्देश्य था, एक तो ये था कि हमें आप लोगों के गांव में पहली बैठक है, आप लोगों को परियोजना के बारे में जानकारी दी जाए। दूसरा हमारा काम ये था कि जैसे पिछली बार हमारे स्टाफ आया होगा, तो आप लोगों ने एक एक किताब भरी होगी ना, सबने भरी थी, सबने पूछा होगा कितने लोग हैं, क्या करते हैं, कितनी ज़मीन है। जिनकी नहीं भरी है वो अभी भर देंगे। उसके बाद जब हम कोई परियोजना बनाते हैं तो हमें उस गांव पंचायत के कुछ आंकड़े चाहिए होते हैं। जैसे हमने आपसे भी पूछा कि आपके गांव में चारा कौन सा है, लकड़ियाँ कौन सी है ईंधन की। कुछ अंकलों ने बैठ के आपका नक्शा बनाया है, कुछ ने आपका इतिहास बताया है। तो ऐसी सब कुछ जानकारी इकट्ठा करके हम एक किताब बनाते हैं। जब वो किताब बन जाती है, आपका जो गांव की जनता है, कितने लोग इस गांव में वर्तमान में रह रहे हैं, उनकी गणना के हिसाब से आप लोगों का गांव का एक बजट मिलता है। अब उस बजट में क्या काम होते हैं, हमारे ज़्यादातर 3 से 4 ही मद होते हैं। पहला होता है कि आपके जो स्रोत हैं गांव के, कहीं पे आपका नौला यहीं पे दिख रहा है, कहीं पे धारे होंगे, कहीं पे रौले भी होंगे, गदेरे होंगे, इनका जीर्णोद्धार पूर्णोद्धार। जैसे कोई नौला है, धारा है, पानी बिल्कुल कम हो गया, पहले ज़्यादा होता था, अब कम हो गया, तो उस पानी में कैसे उसकी वृद्धि की जाए, कैसे उस धारे को बचाया जाए, पहला काम हमारा ये रहता है। कोई रौला आ रहा है, बरसात में बहुत ज़्यादा पत्थर आ गए, मिट्टी आ गई, खेत खराब हो गए, किसी की मेड़ टूट गई, तो उससे बचाव के लिए कहीं पे हमने चेक डैम बना दिए, कहीं पे साइड वॉल बना दी। पहला काम जलागम ये करता है। दूसरा काम करते हैं हम कृषि के संबंध में, जैसे उन्नत किस्म के बीज हो गए, बारानी यानी बगीचा, किसी को बगीचा लगाना है उसके लिए फल पौध, और कोई नया बीज आया है उन्नत किस्म का, जैसे आप लोग लहसुन लगाते होंगे, मटर लगाते होंगे, भिंडी, टमाटर, जो भी फल सब्जी लगाते हैं। पूजा देवी है और मैं शिवसी यूनिट में फैसिलिटेटर के पद पर कार्यरत हूँ। आप सभी को मेरा फैसिलिटेटर के रूप में शिवसी यूनिट में कार्यरत। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हरीशचंद्र देवराड़ी है। मैं प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद से शिवसी यूनिट में कार्यरत हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं राजा सिंह रावत शिवसी यूनिट में एग्री बिजनेस कोऑर्डिनेटर के पद पर हूँ। इस बार घेर बाढ़ का भी प्रस्ताव है, लेकिन वो आपके गांव के बजट से होगा, लेकिन सामुदायिक तौर पे समूह में, मतलब यदि किसी के एक साथ खेत आ रहे हैं, कम से कम 150 से 200 नाली, तब जाके एक जगह पे घेरबाड़ मिलती है। लेकिन उसका प्रस्ताव भी आपकी ग्राम सभा की खुली बैठक में, जब कम से कम 60% गांव की जो ग्राम सभा है उतने लोग आएंगे, तब जाके वो प्रस्ताव पारित होते हैं। आज आने का उद्देश्य हमारा एक ये था कि हमें आपके गांव में एक महिला प्रेरक बनानी है। महिला प्रेरक का काम क्या होता है कि जैसे प्रधान जी हैं या विभाग है, विभाग कोई भी सूचना प्रधान जी को दे, या कोई भी सूचना जो हमें आप गांव वालों से साझा करनी है, उसके लिए हमारा एक माध्यम होती है महिला प्रेरक।
महिला प्रेरक का काम क्या होगा कि कोई सूचना मैं उन्हें दूंगा या प्राणी देंगे, वो आप सबको बताएंगे। जैसे आज बैठक हुई, आप लोगों ने व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया सबको, कुछ लोग नहीं आ पाए, कुछ लोग आ गए। उनका काम यही रहता है कि जैसे मीटिंग हो रही है तो एक रजिस्टर एजेंडा लेके पूरे गांव में ले जाना कि सबको बताना कि भाई आज मीटिंग है, आना अनिवार्य है। गांव का और भी कोई भी संबंधित सूचना हमें चाहिए होगी, या तो हम प्रधान से लेते हैं या फिर मोटिवेटर से। दूसरी बात, जो भी हमारी चयन होगा कम से कम 10वीं पढ़ी लिखी हो, ठीक है, पढ़ी लिखी हो, गांव के सारी ग्राम सभा में सबसे बनती हो या बनने की इच्छुक भी हो। ऐसा ना हो कि आज भी सूचना चाहिए कि मैं उससे बात नहीं करती, मैं उससे बताऊंगी ही नहीं, या उसका घर बहुत दूर हो रहा है मैं वहाँ भी नहीं जाती। ऐसी महिला भी होनी चाहिए। वो चयन भी आपने ही करना है, घर से समय दे पाए, क्योंकि हमारा ऑफिस यूसी में है, एक ऑफिस हमारा कोटद्वार है, एक देहरादून है। कई बार मीटिंग के लिए यूसी आना पड़ता है, कभी कोटद्वार कभी देहरादून। कभी ऐसा भी होता है कि उनको ट्रेनिंग के लिए हम कहीं बाहर स्टेट में भेजें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अकेली जाएंगी। हम पे 22 गांव हैं, कम से कम 50 ग्राम सभाएं हैं, तो 50 मोटिवेटर साथ जाती हैं। तो इससे निश्चिंत रहें कि एक महिला को अकेले भेज दे जाओ। एक काम तो ये हो गया, ये बोल दिया। मानदेय मिलता है, मानदेय उसका है 3000 रुपये महीने का। इसके अलावा यदि उनको कहीं विभाग कहीं बाहर भेजता है तो उनको जाने आने का TADA मिलता है, रहने का भी मिलता है। अब पहले ये तो ये था कि हम गांव में चयन कर ही लेते हैं, पर आपके गांव में अभी पूरे लोग नहीं आए हैं, तो चयन कैसे होगा आप लोग बताएं। बुलाएंगे सबको कि अगली बार नहीं लगेंगे। हाँ, डेट ले लो। पर ऐसा नहीं कि अगली आपको कल परसों मिल जाएगी। अब जब प्रधान जी का अपनी शपथ हो जाएगी, जब वार्ड नंबर आ जाएंगे, बैठक उसके बाद होगी, ठीक है जी। अब उस दिन भी हम पे बहुत काम रहेगा। अब उस दिन प्लीज ऐसा मत करना कि 2 बजे मीटिंग हो, उस दिन हम सुबह 10 बजे से बैठ जाएंगे, क्योंकि उस दिन काम ज़्यादा है। प्रधान जी आप ही कुछ समितियाँ बनेंगी, आपके बीच में से महिला प्रेरक होगी, लेखा सहायक होगा, आपका आर्थिक वर्गीकरण होगा जो आपने ही करना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि पानी में काम कर लिया, कृषि में काम कर लिया। कृषि में जैसे आपने कहीं पानी जमा करना है, कहीं हौज हो गई, टैंक हो गए, भूल हो गई, इन सब के लिए। और एक मत हमारा ये रहता है कि आपकी ग्राम सभा के वो वर्ग जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, अपनी आय का साधन नहीं है, उनके लिए परियोजना द्वारा कुछ मद अलग से रखा गया है कि अपनी आमदनी में उसे कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए अगली बार अगर आए तो सभी आए, क्योंकि अन्यथा क्या होता है कि आप लोगों की भागीदारी नहीं होगी कम से कम 60% की, तो ये क्या होगा, आपकी परियोजना समझ लो ठप हो गई। मतलब जो लाभ आपके अगल बगल सब लेंगे, आप लोग देखते रह जाओगे कि उनको मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है ना। तो इसलिए सब मिलता है, सब इसमें गाय जो जानवर ये भी मिलते हैं। अभी ऐसी कोई योजना हमारे पास आई नहीं है, अभी आई नहीं है, अभी आएगा तो बताएंगे। क्योंकि अगर देखिए वो भी तभी होगा कि पहले देखे तो आपके गाँव में कितने लोग कैसे हो रहे हैं। अब जब गाँव वाले आई नहीं रहे तो किससे बात करें, किससे पूछें। तो एक जगह की देखभाल करना आसान है ना। एक जगह पे घेरबाड़ी हो सकती है, एक जगह पे जगह हो सकती है। अब किसी का खेत यहाँ पे, किसी का खेत है, तो आदमी जाएगा अपने खेत में जाएगा, उसका कार्य भी है। इसीलिए सामुदायिक खेती। दूसरी बात देखिए, बंदर की नाम आपने तो जलागम चलाता है परियोजना हर 5 साल में कहीं न किसी नए इलाके में। जैसे आपके इधर बिरोखा ब्लॉक है, तो इसमें आपका काफ़ी चयन हुआ है। अब जैसे मैडम ने आपकी किताब भरवाई होगी, कुछ जानकारी हमने आपसे अभी ले ली है, कुछ जानकारी लेने के लिए हम आपके पास अभी आए हैं, ठीक है। अब पशु कौन पालता है? सभी के पशु हैं, हाँ, सभी के है ना। तो आपके गांव में क्या क्या चारा उपलब्ध है? चारा की प्रजाति क्या पशु क्या खाते हैं? चारा मतलब जो डल घास तिमला वगैरह इन लदो ना तो गुइराल वगैरह वो मतलब ठीक करके आंटी खड़का पैया देते हैं कि जैसा कि सर्दियाँ हैं तो कौन सा ज़्यादा मिल रहा है, कौन सा कम मिल रहा है। तो जैसा कि मैं सर्दियों की बात करूँ ना, ऐसे नहीं, जैसे हम अब जैसे मेरे आपने पहले बोला विमल, अब यदि आपने नंबर देना है, जैसे स्कूल नंबर 1 2 नंबर देते हैं, तो मतलब 1 का नंबर होगा हमारे इसमें कि बहुत कम मिलता है। 10 का नंबर मतलब
कि बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यदि मैं सर्दियों की बात करूँ तो सर्दियों में विमल आपको कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है। ये गात का देखिए ऐसा होता है ना, हम लोग रह रहे हैं पहाड़ों में, हाँ। हमें कम मतलब पता है, बहुत मतलब ही पता है। हाँ। लेकिन जो वहाँ शहरों में बैठे हुए देसी लोग, उनको नहीं पता कम ज़्यादा मतलब, इसलिए उनको नंबर आता है कि नंबर देने पड़ते हैं घर में। तो हर एक सब्जी का अलग प्रभाव होता है ना। कहते हैं हरी सब्जी खाओ तो शरीर में आयरन बढ़ता है, फल खाओ तो सी विटामिन सी बढ़ता है। वैसे जब हम अपने दूध देने वाले जानवरों की बात करें तो हर एक चारे का अलग असर पड़ता है ना। किसी में दूध में वृद्धि होती है, किसी में कम देता होगा, कभी बराबर रहता होगा। तो जब आप विमल खिलाते हैं अपने पशुओं को तो दूध में वृद्धि होती है या नहीं होती है, मतलब दूध बढ़ता है या वैसे ही रहता है? थोड़ा बहुत तो एक का मतलब कि कम वृद्धि हो रही तो इसका मतलब बहुत ज्यादा नंबर देना है फिर से। ठंडी में तो बाद भी दिए जी। तो हमारे गांव में हो रही है आज मीटिंग, बाहर से आ रखे हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आने लगे हैं सबके सब। और इधर में भी, और इधर में दादियाँ पहले आ रखी है भाई। तो वैसी बात विमल ही करते हैं कि खाने में स्वाद मतलब कि जल्दी खाता है, देर से खाता है। एक का मतलब कि चलो तुरंत खा लिया, दूसरा मतलब नखरे बहुत करता है। आज मतलब कि ज्यादा झेल लगत मतलब बांझे के खुला भी दिला। तो हमारे गांव में हो रही है मीटिंग और बाहर से आ रहे हैं लोग, तो अभी तो हो ही रही है, बाकी हम चलते हैं अभी घर। तो यहाँ पे हो ही रहा है, चल ही रहा है। तो आज के दिन में भी ना बारिश रुकने का नाम नहीं है। शाम के 4 बजे से लगातार बारिश ही पड़ रही है और अभी में भी बारिश ही पड़ रही है। तो आजकल ना पता नहीं क्या हो रखा है, रोज ही पहाड़ों में बारिश हो रही है। और बाहर से आए थे कुछ कर्मचारी यहाँ हमारे गांव में थोड़ी सी जानकारी वगैरह लेने के लिए, बाकी कुछ लोग आए थे और कुछ लोग नहीं आए थे। तो उसकी वजह से उन्होंने बोला कि फिर किसी दिन आएंगे जब सारे लोग आएंगे, क्योंकि बोला कि एक महिला नौकरी पे लगेगी। तो इस वजह से बोला कि सबकी सलामती रजामंदी चाहिए इस बात पे सारे गांव वालों की। तो इस वजह से फिर किसी दिन आएंगे वो। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रखती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए राधे राधे।